18 दिसंबर की सुबह बांग्लादेश में 27 साल का दीपू चंद्र दास रोज की तरह अपने घर से काम करने के लिए निकलता है। वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन दोपहर होते होते उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसी दिन उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है और कुछ ही देर में फैक्ट्री के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। आरोप लगाया जाता है ब्लास्फेमी का, यानी पैगंबर के अपमान का। बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के गुस्से से उस भीड़ ने दीपू को पीट पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, सबसे डराने वाली बात यह है कि 4 दिन बाद भी बांग्लादेश की पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि दीपू ने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ कहा हो। तो सवाल उठता है, आखिर दीपू ने किया क्या है। दीपू के भाई के मुताबिक उसने हाल ही में फैक्ट्री में फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइजर बनने का एग्जाम दिया था। इसी प्रमोशन को लेकर उसका कुछ सहकर्मियों से विवाद चल रहा था। 18 दिसंबर को फैक्ट्री में वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे के मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया था। आरोप है कि जानबूझकर ये अफवाह फैलाई गई कि दीपू ने पैगंबर के खिलाफ कुछ कहा। यानी ये कोई धार्मिक अपराध नहीं था, ये एक वर्क प्लेस डिस्प्यूट था जो एक माइनॉरिटी वर्कर की मॉब लिंचिंग में बदल गया। ये साफ साफ एक हेट क्राइम था। और ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है। अफवाहों के आधार पर मॉब लिंचिंग आज पूरे साउथ एशिया में एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। 17 दिसंबर को केरल में एक माइग्रेंट वर्कर को पीट पीट कर मार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अफवाह फैली कि उसने चोरी की है। 2020 में महाराष्ट्र के पालघर केस में 2 साधुओं को चाइल्ड किडनैपर बताकर मार दिया गया। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति इस समय और भी ज्यादा गंभीर है। 18 दिसंबर को ही एक बड़े छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई। हादी 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शन का बड़ा चेहरा था और उसके भाषण अक्सर भारत विरोधी हुआ करते थे। 12 दिसंबर को ढाका में उसे गोली मार दी गई और 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद अफवाह फैली कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं। लेकिन हालांकि बांग्लादेश की अथॉरिटी ने आज तक ये कंफर्म नहीं किया कि हमलावर सच में भारत आए हैं या नहीं। लेकिन इसी अफवाह ने एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को भड़का दिया। नारे लगने लगे, जो इंडिया हसीना को बचाता है उस इंडिया को तोड़ दो। हालात इतने बिगड़ गए कि राजशाही में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। मीडिया भी नहीं बची। डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे बड़े अखबारों के ऑफिस जला दिए गए। इस घटना के बाद भारत बांग्लादेश संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। 21 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश में अपनी वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी। अगले ही दिन बांग्लादेश ने दिल्ली में अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी। असल में बांग्लादेश इस समय अंतरिम सरकार के तहत चल रहा है और 12 फरवरी को नए चुनाव होने वाले हैं।